हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई कुंदन डे क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूं रीजनिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा। आप अगर किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, जैसे आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, अगर किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखना है दोस्तों, नंबर सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर देखना है कि बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे 14 दिया हुआ, 28 दिया हुआ, 84 दिया हुआ, 336 दिया हुआ। दोस्तों यहाँ का अगर अंतर निकालते हैं दोस्तों, तो इसका अंतर कितना होता है, 14 होता है। +14 यहाँ पर देखेंगे तो कितना होता है दोस्तों, +56 होता है। यहाँ पर देखेंगे 84 और 336 कैसे लाया दोस्तों, 252 किया है। यानी क्या हुआ दोस्तों, ऐसे समझ आपको नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक समझेंगे। दूसरा लॉजिक किस तरीके से होता है चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 14 यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ 28 दिया है। यानी क्या किया दोस्तों, 2 गुना किया है। यानी क्या किया दोस्तों, 2 गुना किया है। 28 है, यहाँ पर 84, 28 दिया 84, यानी 3 गुना किया है। यहाँ पर क्या किया, 3 गुना किया है। यहाँ पर देखेंगे 84 चौके, यानी 2 गुना किया, 3 गुना। यहाँ पर देखेंगे 4 गुना किया है, यानी 84 चौके आप कर सकते हैं। 4 चौक 16 के 6 आते में 1, 8 चौक 32, 1 33, यानी 336। यानी क्या किया दोस्तों, 4 गुना किया है। तब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ, यानी 2 पहले किया, 3 किया, 4 किया, तब क्या होगा दोस्तों, 5 गुना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 336 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 15 1 16, यानी कितना हो गया दोस्तों, 1680। 1680 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन जो हमारे पैटर्न के आधारित पर लाता हूँ दोस्तों, ये हमारी डेली क्लास चलती है, आप लोग क्लास करना ना भूलें। इसमें देखेंगे दोस्तों, यदि सी बाई बराबर 56 दिया हुआ है और बी एस ए बराबर 44 दिया हुआ है, तो के सी डी बराबर क्या होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं और इसका बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग पहले ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है सी और बाई दिया हुआ है। देखेंगे सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे आता है। बाई कितने नंबर पे आता है, बाई आता है 25 नंबर पे आता है। बाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। यानी अगर दोनों को अगर जोड़ देते हैं, आपस में अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 25 और 3 कितना होता है दोस्तों, 28 दिया हुआ है। लेकिन लिखा हुआ है कितना, 56 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, यानी 28 गुना कितना होता है, 56 होता है। यहाँ पर देखिए 56 दिया हुआ। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। यानी बी है तो 2 नंबर पे बी आता है। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आना है। 19 से 20 और 2 कितना होता है, 22 होता है। 22 को तीनों को जोड़कर 22 आ रहा है, गुना 2 से इसमें भी होगा। 22 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 44 हो गया। यहाँ पर 44 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, जो हमारा प्रश्न पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह में, वहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी के का कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 3 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 4 नंबर पे आता है। यानी 11 3 14 4 कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। 18 से 2 से अगर ये इसमें भी गुना किए थे, इसमें किए तो इसमें भी गुना होगा। यानी 18 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को रोक कर जरूर बनाने का पहले खुद से प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। जिस प्रकार ये इसका संबंध इसमें है, वही लॉजिक के अनुसार दोस्तों हम लोग इसमें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से प्रश्न मिले तो किस तरीके से उत्तर देना है, चलिए देखते हैं। कि के कितने नंबर पे आता है भाई, के आता है 11 नंबर पे। अब देखेंगे एच है तो एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। उसके बाद देखेंगे भी दिया हुआ है, भी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। आप लोग क्या करेंगे, दोनों इसमें 14 दिया हुआ है, तो अगर तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 22 और 8 कितना होता है, 30 होता है। 30 और यहाँ पर कितना 11 देगा, 30 41, 30 और 11 कितना होता है, 41 हो जाता है। लेकिन दिया हुआ है 14। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ 41 को अगर उल्टा कर देते हैं, 1 और 4 इधर कर देते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको इधर, तो कितना 14 नहीं आ गया। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी लगा कर देख लेते हैं। जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, नंबरिंग आपको याद करना ही पड़ेगा, तब बनाने में आपको आसानी होगा। जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, जी आता है 7 नंबर पे। बाई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 25 नंबर पे। बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, बी 2 नंबर पे। यानी क्या करना है, तीनों को पहले आपस में जोड़ना है। 25 और यहाँ पर 7 दिया होता है, 25 7 32, 32 और 2 कितना होता है,
34 होता है। अगर 34 को इस तरीके से उल्टा किए थे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे, यानी 4 को पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे, यानी 43। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखेंगे दोस्तों ये प्रश्न का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, बताना है कि इसमें से विषम संख्या कौन है, यानी 3 एक जैसा है और एक क्या है, अलग है। चलिए देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 18 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 128 दिया हुआ है, यानी क्या करेंगे दोस्तों, जो 128 आ जाएगा। 18 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है 128, यानी 2 से गुना करेंगे तो यानी 64 गुने 2 कितना हो गया दोस्तों, 128 होगा। 4 दुनिया 6 दुनी 12, 128 हो गया। यहाँ थोड़ा अच्छा समझा देते हैं, यानी कितना हो गया, इसके 128 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब गुने क्या करेंगे, 2 से करेंगे, यानी 121 गुने क्या अपना 2 करेंगे तो 242 हो जाएगा। इसका भी सही दिया हुआ। अब 15 करेंगे दोस्तों, अगर आप 15 का स्क्वायर करना अभी ज़रूरी है करना, क्योंकि सीख याद रहेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर है। अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 2 से क्या करेंगे, इसमें भी गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया दोस्तों, 450 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 450 हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ दोस्तों 470, यानी गलत इसमें पकड़ा गया सी। आप चौथा नंबर भी चेक करके देख सकते हैं, यानी आप चौथा का आप 18 दिया हुआ, 18 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 324 हो जाएगा। 324 हो जाएगा, 324, एक मिनट 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। गुना करेंगे 2, यानी 324 गुने 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 648 हो जाएगा। 648, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी क्या पूछ रहा है दोस्तों, विषम संख्या ना पूछ रहा है, यानी 3 एक जैसा है और एक अलग है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, इसमें से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरीके से आपको वीडियो आता रहता है। चलिए दोस्तों बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए अक्षर तथा संख्या श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर श्रृंखला से दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर बताना है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि अगला अक्षर क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर सी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, सी आता है 3 नंबर पे आता है। उसके बाद डी देखेंगे, डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 4 नंबर पे आता है। अब देखेंगे एफ दिया हुआ, एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 6 नंबर पे आता है। उसके बाद आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 9 नंबर पे आता है। दोस्तों लॉजिक को समझिएगा, यानी पहले 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 9 दिया, यानी कहने का मतलब पहले 1 को बढ़ाया, यानी अबरी दो कितना, 2 को बढ़ाया, यानी पहले 1 किया, 3 1 4 हुआ, उसके बाद 2 किया तो 6 हुआ, उसके बाद क्या किया, 3 किया, यानी 6 था तो 9 हुआ, तो 3 बढ़ाया। तब क्या करेंगे दोस्तों, 1 पहले हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तब क्या होगा, 4 होगा, यानी 9 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। और 13 में ABCD में क्या आता है दोस्तों, एम आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एम को लिखेंगे, यहाँ पर एम लिख देंगे, और उसके बाद अंक वाला देखेंगे, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, यानी 12 है, 2 2 बढ़ रहा है, यानी 12 है तो 14 हुआ, 14 हुआ 16 हुआ, 16 है तो 18 हुआ, 18 के बाद क्या होगा दोस्तों, 20 होगा, यानी एम 20 होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की और 6ठा नंबर, आप लोग बने रहिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ, 6ठा नंबर। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो पहले क्या करेंगे, हम लोग सजाएंगे, यानी क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है किसी कोड का भाषा में जोड़ को क्या लिखा है, गुना लिखा है, यहाँ पर माइनस का क्या लिखा है, जोड़ लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, गुना का मतलब क्या होता है, भाग होता है, भाग का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। यानी क्या करेंगे, पहले सजाएंगे, किस तरीका से सजाते हैं चलिए देखते हैं। हम लोग क्या 108 दिया हुआ तो पहले क्या करेंगे, 108 को लिखेंगे, यानी 108 लिख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है गुना का अक्षर, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, गुना का अक्षर दिया हुआ है तो हम लोग इसमें खोजेंगे, यानी गुना का मतलब क्या होता है, भाग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं गुना का मतलब भाग, यानी भाग का पहचान बनेंगे, 12 है तो 12 लिखेंगे, या फिर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है, तो यहाँ पर यानी माइनस का मतलब प्लस लिखा है तो प्लस करेंगे। उसके बाद 32 है तो 32 को लिखेंगे, यानी भाग का अक्षर दिया, भाग का मतलब यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया हुआ तो यहाँ पर घटाएंगे और 24 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व आप अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे
बरनमा अठोतल से, यानी 9 अर्थ में ये लग गया। उसके बाद क्या होगा, ये जोड़ होगा, क्योंकि भाग के बाद गुना होता है, जोड़ होता है, घटा होता है, लेकिन गुना इसमें दिया हुआ नहीं है, तो जोड़ करेंगे, घटा करेंगे। यानी 32 को और 9 को जोड़ेंगे, यानी 32 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 32 में 41 होता है। 41 में 24 को घटा देंगे, यानी क्या करेंगे दोस्तों, 41 में 24 को घटा देंगे, यानी 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, और वो बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखेंगे ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, 1 मिनट, 17 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखेंगे 7वां नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हो दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे यदि एट द रेट डी एट द रेट एस बराबर 67 और सी एट द रेट वाई बराबर 57 लिखा है, तो एफ एट द रेट एल बराबर क्या होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ, यहाँ पर बताना करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों इसमें अगर एट द रेट रहे, डॉट रहे, हच रहे, कुछ भी रहे, तो आप कुछ भी यहाँ पर कर सके ला सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कुछ भी करके ला सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका 67 किस प्रकार लाया है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले डी का अच्छा अंक में लाएंगे, तब जाने में बनाने में आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो क्या करेंगे, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। उसके बाद एस है, तो एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो 19 और 4 कितना होता है, 23 होता है। अगर दोस्तों अगर गुना भी करते हैं, 19 गुने अगर आप 4 करोगे तो कितना होगा दोस्तों, 76 होगा। कितना होगा दोस्तों, अगर गुना करते हैं तो कितना होता है, 76 होता है। लेकिन लिखा हुआ है कितना, 67 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर 76 लिखा हुआ है, अगर उलट देते हैं, इधर 6 को पहले लिख देते हैं, 7 को बाद में लिख देते हैं, यानी उलट देते हैं, क्या होता है, 67 हो जाता है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। बाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, यानी 25 दिए कितना हो गया, 75 हो गया। तब 75 हो गया, तो पहले क्या करेंगे, इसमें भी उल्टा कर देंगे, यानी 5 इधर 7 इधर, 57 देखेंगे, यहाँ 57 लिखा हुआ है। वही लॉजिक के अनुसार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है यहाँ पर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों एफ देखेंगे, एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एफ आ जाता है 6 नंबर पे आता है। और उसके बाद एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। अब दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना कर देंगे, यानी पर दोनों को यहाँ पर गुना कर देंगे। अगर दोनों को दोस्तों गुना कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12 छक 72, यानी 72 आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों को उल्टा करेंगे, पहले 2 लिखेंगे, बाद में 7 लिखेंगे, यानी 27। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखना है आप लोग को, इस बार एसएससी पार कर देना, बस ध्यान से देखते रहिए और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कुछ के एस है, यानी कुछ क्या है, के एस है, यानी क्या है, के हो गया, ये क्या हो गया, एस हो गया, यानी कुछ के है, क्या है, एस है। हम लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न समझिए, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। कुछ के क्या है, एस है, सभी एस टी है, सभी एस, सभी क्या है, एस क्या है, टी है, सभी एस क्या है, टी है। अब निष्कर्ष में बताना है, ध्यान से देखिएगा, कुछ टी के है, कुछ टी, यानी कुछ पहले के देखेंगे, कुछ टी क्या है, के है, हाँ सही बात है, यानी के में कुछ जा रहा है, यानी कुछ जा रहा है, तो यानी पहला क्या हो गया, सही हो गया, ये हमारा यहाँ सही करेंगे। सभी के एस है, सभी के एस है, यानी सभी के, यानी सभी के नहीं, सभी टी एस है, सभी के नहीं एस है, यानी ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। अब देखेंगे दोस्तों निष्कर्ष में, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, निष्कर्ष ए और दोनों सही है, नहीं, यानी दोनों नहीं, ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 2 सही है, नहीं, केवल निष्कर्ष 1 सही है, जी हाँ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, नहीं, हमारा सही क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखेंगे इस 9वां क्वेश्चन में बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर 3 है, 6 है, 8, यहाँ पर क्या करे जो 144 आ जाए, 2 है, 4 है, 8 है, क्या करे जो 164 आ जाए। यहाँ पर उसी तरीका से, जिस तरीका से इसमें करेंगे, वही लॉजिक के अनुसार दोस्तों हम लोग को इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए पहले जोड़ कर ही देख लेते हैं। अगर यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है।
और 9 8 कितना होता है दोस्तों 17 होता है। लेकिन दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 144 दिया हुआ है, 17 है लेकिन दिया हुआ है कितना 144 दिया है। अगर आप 17 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 289 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर भी काम नहीं करेगा। अगर दोस्तों अगर तीनों से अगर गुना करके देखते हैं, 6 तिया कितना होता है दोस्तों 18 होता है, 6 तिया कितना होता है दोस्तों 18 होता है। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यानी 8 8 44 से, यानी क्या किया दोस्तों तीनों को गुना कर दिया है, यानी 6 तिया 18 8 8 कितना होता है 44 से, यहाँ पर 144 दिया हुआ है, यानी 4 दूनी 8 और 8 8 कितना 64, यहाँ पर देखिए 64 दिया हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें लगाएंगे, यानी तीनों से क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी क्या क्या करेंगे दोस्तों तीनों से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो इसमें 9 छक कितना होता है दोस्तों 54 होता है, और 54 को 4 नंबर पे गुना करेंगे तो 4 छक 16 के 6 हाथ में 1 5 20 1 21, यानी 216 इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 216 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न, के एच का दादा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा तब सीख पाइएगा, ऐसे गड़बड़ा जाएगा ये प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे के एच का दादा है, यानी क्या है के एच का दादा है। यहाँ पर एच के क्या है एच का दादा है, यहाँ पर एच पहले लिखेंगे, पहले 1 मिनट, यहाँ पर क्या पहले एच लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा एच लिखेंगे, के क्या है एच का दादा है, यानी दादा, उसके बाद क्या होगा पापा जी होगा, उसके ऊपर क्या होगा दादाजी होगा। ध्यान से देखिएगा एच का दादा है, यानी पहले एच होगा, एच का दादा कौन है के है, तो यहाँ पर के लिखेंगे, और उसके पापा जी हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख देते हैं, यानी दादाजी, यानी ऊपर पीढ़ी हुआ, यानी 2 नंबर पे पीढ़ी हुआ, ये हो गया पोता हो गया, यानी पापा जी हो गया, उसके बाद दादाजी हो गया, यानी ऊपर हो गया पोता, यानी दादाजी बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे पुरुष है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों अगला आगे पढ़ेंगे, सी के का भाई है, यानी सी के का भाई, यानी इसका भाई कौन है सी है, इसका भाई कौन है सी है, यहाँ पर सी, यानी ये भी पुल्लिंग है तो इसको भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, इसको भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस से होगा। और उसके बाद क्या होगा एफ सी का पुत्र है, एफ क्या है सी का पुत्र है, सी का पुत्र कौन है एफ है, तो एफ को क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, ये भी यानी पुत्र ही तो इसका भी प्लस होगा। अब क्या करेंगे तो बताइए एफ, यहाँ पर दे दिए हैं समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो बताइए एफ एच का किस प्रकार संबंधित है, यानी एच एफ का पूछ रहा है, यानी इसका किस प्रकार संबंध है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, तो दोस्तों ये पोता हुआ, पोता के ऊपर क्या हुआ दोस्तों इसका पापा जी हुआ, ये क्या हुआ दादाजी हुए, और इनका क्या था ये सी क्या था भाई था, यानी क्या सी था भाई था, यानी दादाजी का भाई क्या होंगे दादाजी होंगे, और दादाजी का पुत्र यानी दादाजी का बेटा क्या होंगे दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि इसका दादाजी का भाई क्या होंगे दोस्तों, यानी दादाजी का पुत्र पूछे यानी बेटा, दादाजी का बेटा यानी अपना दादा का भाई का बेटा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों चाचा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों चाचा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ पोता, और उनके बाद क्या हुए पिताजी हुए, पिताजी के ऊपर क्या होते हैं दादाजी होते हैं, और दादाजी के ये भाई हैं सी क्या है भाई हैं, अब भाई के दादाजी के भाई के बेटा यानी क्या हुए आपको चाचा हुए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखना है लुप्त संख्या बताना है कि इसका राइट आंसर कौन आएगा। ध्यान से देखिएगा समझिएगा, अगर दोस्तों तीनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले ध्यान से नहीं, पहले अगर जोड़कर ही देख लेते हैं, अगर आप जोड़कर पहले देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 6 15 और यहाँ पर 4 क्या है दोस्तों 19 हो गया, यानी गुना तीनों को आप जोड़े तो क्या हो गया 19 हो गया। 19 को तो आ नहीं रहा लेकिन आ रहा है 361, अगर आप 19 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है दोस्तों 361 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। लॉजिक तो पकड़ आ गया, तो क्या करेंगे इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे इसमें, यानी 8 8 कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया, और 16 और 9 कितना हो गया दोस्तों 25 हो गया, 16 9 कितना होता है दोस्तों 25 होता है। तीनों को अगर पहले क्या करेंगे जोड़ देंगे और स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 12 कितना हो गया दोस्तों 22 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों ये दोनों का स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, यानी 22 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 484 होता है। 484 किसका होता है 22 का स्क्वायर, यानी 484 ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
इसमें देखेंगे दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भाषा कोड में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार सांकेतिक भाषा में इतना को कैसा लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। इसको कोलकाता को यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे। वही लॉजिक के अनुसार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कोलकाता लिखा हुआ है तो के कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे आता है। पहले नंबरिंग लिख लीजिए, आपको समझ ज़्यादा आएगा। के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, वो आता है 15 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 15 नंबर पे आता है। एल आता है 12 नंबर पे आता है। के आता है 11 नंबर पे आता है। और उसके बाद ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और उसके बाद आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आई आता है 9 नंबर पे। और उसके बाद टी है दोस्तों, आई नहीं है, टी है, थोड़ा झप गया है। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, टी आता है 20 नंबर पे आता है। और ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। चलिए तो देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग पहले यानी एम लिखा है, एम कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों, 15 नंबर पे आ रहा है। एम आता है 13 नंबर पे, 13 नंबर पे। क्यू कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों, 17 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों, 14 नंबर पे आ रहा है। और एम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एम कितने 13 नंबर पे आता है। उसके बाद भी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ पर भी देख लेंगे। भी कितने 22 नंबर पे आता है। भी कितने दोस्तों 22 नंबर पे आता है। और उसके बाद सी दिया हुआ है। सी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, सी 3 नंबर पे आता है। ध्यान से देखिए, 11 है तो 13 हुआ, 11 है तो 15 हुआ, 12 है तो 14 हुआ। और यहाँ पर 11 है तो 13 हुआ। टी है ऐसी 20 है तो यहाँ पर 22 हुआ, 1 है तो 3 हुआ। यानी क्या हुआ दोस्तों, 2 बढ़ गया। वही लॉजिक के अनुसार दोस्तों हम लोग इसमें चलेंगे। 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर हैदराबाद लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यानी एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एच आता है 8 नंबर पे। तो 10 को क्या लिखेंगे, 8 2 10 होता है। तो 10 नंबर पे क्या लिखेंगे, जे होता है, तो यहाँ पर पहले जे लिखेंगे। उसके बाद बाई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 25 नंबर पे आता है। तो 2 को बढ़ाएंगे तो बाई में अगर 26 यानी ए, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर शुरू से चलेंगे तो ए हो जाएगा। उसके बाद डी लिखा हुआ है, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। 2 को बढ़ाएंगे तो 6, 6 में 6 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, एफ आता है। तो एफ को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद डी हो गया, ई हो गया। ई कितने नंबर पे था, 5 नंबर पे। 2 को बढ़ाएंगे 7 यानी जी हो गया। यहाँ पर आर दिया हुआ दोस्तों, आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आर आता है 18 नंबर पे। लेकिन 2 को बढ़ाएंगे तो टी यानी टी यहाँ पर लिखेंगे। 18 तो 20 नंबर पे, 20 नंबर पे टी आ जाएगा ए। उसके बाद 2 बढ़ाएंगे तो सी। उसके बाद बी लिखा हुआ है, तो 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के बाद 2 अगर बढ़ा देंगे तो डी हो जाएगा। उसके बाद ए को बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद डी को अगर 2 बढ़ाएंगे तो डी को कितना, 2 एफ हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर मिलाएंगे, ए जे ए एफ जी टी सी डी ई एफ है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या क्या सो दोस्तों सबको 2 बढ़ा दिया है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी लगा दिए और यहाँ पर बता दिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। 9 जनवरी 2011 को रविवार है तो 9 मार्च को कौन सा दिन होगा। पहला नंबर क्वेश्चन हमको अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले, पहले इसको देखिए 2011 यहाँ पर देखना लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर जो 4 से डिवाइड कटेगा वो लीप ईयर होता है और 4 से नहीं कटेगा तो जनरल ईयर होता है। यानी 12 रहता तो कट जाता, 16 रहता तो कट जाता, लेकिन 11 है तो नहीं कटेगा 4 से, तो क्या होगा, जनरल ईयर होगा। जनरल ईयर में 28 तारीख को महीना लगेगा। यानी पहले 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को देखेंगे। यानी 9 जनवरी, तो पहले 9 जनवरी को दिया हो तो 31 में से क्या करेंगे, 9 को घटा लेंगे। यानी 31 में से 9 घटा लेंगे तो कितना बचा, 22 दिन बचा। यानी पहले क्या करेंगे, 22 को लिख देंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। उसके बाद फरवरी आ गया, फरवरी 28 दिन का होगा क्योंकि इसमें लीप ईयर नहीं जनरल ईयर है। उसके बाद 9 मार्च का पूछ रहा था, 9 को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, 7 से सबको काटेंगे, 7 या 21, इसका शेष 1 बचा, इसका 0 बचा, इसका 2 बचा। अब इसको जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर क्या था दोस्तों, रविवार था, तो 9 मार्च को कौन दिन होगा, 9 जनवरी को रविवार है तो 9 मार्च को कौन दिन होगा, यहाँ पर देखना है। यानी 3 दिन क्या होगा, 2 और 1 3 दिन बढ़ाना है रविवार में, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बुधवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें से यदि 9 हच 6 हच, यहाँ पर 3 हच बराबर 36 तथा 7 हच 5 हच 9 हच बराबर 42
13 H 2 H 7 बराबर यहाँ पर क्या होगा। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा तभी आप सीख पाओगे। समय तो आपको देना ही पड़ेगा भाई, कुछ पाने के लिए आपको टाइम बिताना पड़ेगा। अभी अगर आप मस्ती कर लीजिएगा ना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आपको वो पल है, जो टाइम है, ये टाइम दोबारा नहीं आता मेरे दोस्त। इसीलिए कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। खुद से घर वाले बहुत आस लगाए रहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी आगे बढ़ेगा, लेकिन आप लोग समय बर्बाद नहीं कीजिए, मेहनत करिए, फोकस करिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा मेरे भाई। चलिए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन था उसमें से @ लगा हुआ था, उसमें से बोले थे कि अगर कुछ भी रहे, हच रहे, स्टार रहे, कुछ भी दिया हुआ रहे तो आप कुछ भी जोड़ घटा गुना कर सकते हैं। अगर इसमें दोस्तों यहाँ पर 9 6 3 दिया हुआ तो इसमें क्या करेंगे जो 36 आ जाएगा। इसमें 7 5 9 दिया हुआ तो क्या करेंगे जो 42 आ जाएगा। चलिए देखते हैं तो इसको देख ही लेते हैं। यानी 9 और 6 यानी जोड़ेंगे तो कितना होता है दोस्तों 15 होता है। 15 और 3 कितना होता है दोस्तों 18 होता है। ये अगर तीनों को जोड़ने पर 9 6 15 3 18 है, तीनों को जोड़ने पर 18 आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 36, तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, यानी 36 हो गया। अब इसको क्या करेंगे 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, 12 9 कितना हो गया 21 हो गया। 21 तीनों जोड़ कर 2 से गुना करेंगे तो 42 हो गया। बहुत ईजी प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर भी देख लेंगे जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे 13 2 15 हो गया। अब 15 7 कितना हो गया दोस्तों 22 हो गया। 22 को 2 से अगर गुना कर लेते हैं तो 22 दूना कितना होता है 44 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न 15 नंबर दिया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ शेर जानवर कबूतर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिखा हुआ शेर, यानी पहले शेर लिखेंगे, उसके बाद जानवर दिया हुआ है तो शेर यानी तो जानवर ही है, शेर क्या है जानवर ही है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कबूतर दिया हुआ था, कबूतर अलग है, ये पंछी हो गया, ये जानवर हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरीके से मेरे वीडियो आता रहता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।